जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोग सभी को पता है, हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, खास तौर पे जो CISF का संबंधित जितना भी एग्जाम होता है, जैसे ASI LDC का, उसी को प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। तो देखिए आज का जो इन्फॉर्मेशन ये क्या है, सबसे पहले आप सुन लीजिए इस वीडियो को स्किप करने से पहले। आज का जो इन्फॉर्मेशन है ये 2019 में जो एग्ज़ाम दिए थे, जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उनके लिए 2020 का जो एग्ज़ाम ऑलरेडी अप्लाई करके रखे हैं उनके लिए, और 2021 में जो वैकेंसी आए हैं अर्थात जो 22 में जिसका एग्ज़ाम होगा उनके लिए, इस तीनों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप इस वीडियो को फर्स्ट देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इसको स्किप करके चला जाऊं, तो आपको ये तीनों का एग्जाम जो देने वाला कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट इस इंफॉर्मेशन से क्या हो जाएंगे, आपको अनजान रह जाएंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, चाहे आपका टाइम कितना भी अनमोल हो, आप उस टाइम को थोड़ा सा टाइम इस वीडियो में दीजिए। आपका अनमोल टाइम को देने से क्या होगा, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो से पता लग जाएगा। सबसे पहले हम 2019 वाले के लिए जो मैसेज है इसमें बताएंगे, ये जो लेटर है इसको पढ़ेंगे, और 2000 एग्जाम का जो 2019 का जो एग्जाम है उसका संभावित एक डेट संबंधित एक डिस्कशन करेंगे, साथ में 20 का भी करेंगे, और 21 का कोर्स का बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में आपका नोटिफिकेशन में क्या बदलाव आए हैं, क्या बदलाव नहीं आया है, उसका बारे में भी बताएंगे। तो जितना भी बदलाव आया है, ये तीनों का तीनों जो एग्जाम कैंडिडेट है, तीनों एग्जाम कैंडिडेट के लिए बहुत ही मतलब क्या है, एक जो जानने वाला चीज है, एक महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए, तो ये जो तीनों को आपको जो बता दिया गया है, जितना भी अभी तक बताया है, ये पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, जैसे आपको हमारा ये वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को अच्छा लगने से आपको मन से लगे कि नहीं वीडियो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ही बनाया गया है, तो आप मन से क्या करिए, हमारे जो लाइक बटन है उस लाइक बटन को दबा के जाइए। साथ में जो हमारा अभी तक इस चैनल का मेंबर आप नहीं बने हैं, तो हमारा चैनल का मेंबर बनने के लिए, अर्थात यूट्यूब का मेंबर बनने के लिए, हमारा जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस बटन को दबा दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के जाइएगा। और ये लगे कि आपका ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके लिए, आपका दोस्तों के लिए भी, जो मतलब एग्जाम का अप्लाई ऑलरेडी 19-20 में कर चुके हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो 21 में करने वाला है उनको भी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो पक्का क्या करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपका फोन में जितना भी छोटा मोटा ग्रुप है उस ग्रुप में। तो देखिए, चलिए अभी क्या है, बहुत बात हो गया, अभी जो ओरिजिनल जो बातें हैं, जो हम इसमें बताएंगे वो चीज इसमें बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करने से पहले एक बात है, हमारा चैनल का जो हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर को आप याद रखिएगा। हेल्पलाइन नंबर है 9735707267। ये हमारा चैनल का हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह का किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन में संपर्क करके आपने क्या कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो आज का जो लेटर निकला है, ये आपका डायरेक्टर जनरल अर्थात DG साहब का जो ऑफिस है, जो आपका CISF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात CISF का, उस ऑफिस से निकला है। ठीक है, और जो आपका एड्रेस दिया है, देखिए CGO कॉम्प्लेक्स का एड्रेस दिया गया है, जो लोधी रोड न्यू दिल्ली में है। और ये देखिए, आपको पता लग रहा है कि आज आपका 27 तारीख है, 27 तारीख का लेटर है, और लेटर नंबर कितना है, लेटर नंबर है 3815। बाकी देखिए, इसमें सभी को इंफॉर्मेशन 2 का पति में सभी को दिए हैं। ठीक है, क्या चीज का है, देखिए ये है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव थ्रू LDC फॉर द ईयर 2021 नोटिफिकेशन। तो आपको एक चीज पता लग गया कि 2021 का नोटिफिकेशन आया है। तो ये मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी यूट्यूब चैनल आपको CISF संबंधित पढ़ाई आपको जो पढ़ाता है, उसमें से मेरे को नहीं लगता है किसी के पास इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन आ गया बोल के। मगर मेरे पास मेरा जो पुराना जितना भी मेरा कैंडिडेट है, जो 19-20 का हमारे साथ जुड़े हैं, जो पेड मेंबर है,
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी एक पेड मेंबर ने मेरे को फ़ोन भी किया, साथ में मेरे को ये सेंड भी किया है कि साथ देखिए इसका भी वैकेंसी आ चुका है, तो हमारा 19 का और 20 का एग्जाम कब होगा। तो ये देखिए नोटिफिकेशन क्या हुआ, आपका 21 का आया, अर्थात आपका क्या है, आपका 21 का एग्जाम का भी क्या है, जो बोलते हैं जो युद्ध का दामामा बज चुका है, अर्थात युद्ध का बिगुल बज चुका है। ठीक है, अभी क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना है साज सज्जा करना है युद्ध के लिए। तो उससे पहले हम बताएंगे 19 वालों के लिए कि 19 वाला जितना भी हमारा कैंडिडेट है और साथ में 20 वाला जो कैंडिडेट है जो हमारे साथ में पेड ग्रुप में और पेड ग्रुप छोड़ के जो हमारा साथ में यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये रहेगा रहेगा कि देखिए ये जब 21 का वैकेंसी निकल चुके हैं तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन आप भी और मतलब बिल्कुल धीमी गति से नहीं रखना है। आपको अभी क्या करना है, आपको स्पीड पकड़ना है आपका पढ़ाई में, क्योंकि ये जब 21 का डिक्लेयर कर चुके हैं तो अर्थात 3 वैकेंसी एक ही बार में डिक्लेयर हो चुके हैं सीआईएसएफ में। और मेरे ख्याल से आज तक का हिस्ट्री में जितना भी एग्जाम हुए हैं किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए 3 एग्जाम एक साथ में, तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि एग्जाम होगा तो सबसे पहले 19 का होगा, 20 का होगा, उसके बाद 21 का होगा। 21 का नोटिफिकेशन आपको पढ़ेंगे, पूरा समझाएंगे, उसमें क्या बदलाव आया है वो भी बताएंगे, साथ में टेंटेटिव प्रोग्राम का बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पूरा अंदर में। तो आपको सब्जेक्ट पढ़ दिया, देखिए ये हर बार के जैसा सभी का इसमें आपको दिया गया है कि कितना वैकेंसी आया है। आपका 2021 का जो वैकेंसी आए है वो आया है 600 मतलब 647, और तो 647 वैकेंसी आपका आया है, जिसमें आपका जो यूआर अर्थात अनरिजर्व जिसको बोलते हैं जनरल और ओबीसी के लिए कितना है 502 है, एससी कैटेगरी के लिए आपका 97 है और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 48 है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए इसका जो क्राइटेरिया आपको पूरा दिया है, अर्थात देखिए मैं आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ और उसके बाद आप समझ सकते हैं। देखिए, इट इज प्रोपोज टू इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी। ये देखिए 647 इसमें वेरियस टाइप का बोल दिया गया है, ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन सीआईएसएफ थ्रू एलडीसी अर्थात लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एगेंस्ट द रिक्रूटमेंट ईयर 2021। ये 2021 का रिक्रूटमेंट के लिए है। हाउ एवर वैकेंसी में इंक्रीज डिक्रीज एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन, अर्थात आपका जो ये वैकेंसी दिया गया है ये जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, अर्थात ये एक आशा की उम्मीद है कि आपका इसमें कभी घटता नहीं है, वैकेंसी बढ़ जाता है। तो 19 में आपका वैकेंसी आया था, जो 2019 का वैकेंसी आया था 1300 के समथिंग आया था। 2020 का 500 प्लस आपका 2020 में आपको 500 प्लस आया था, और 2000 आपका जो 21 के लिए आपका 647 वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो कैंडिडेट जिन्होंने 19 का भी एग्जाम अप्लाई करके रखे हैं, 20 का भी करके रखे हैं, साथ में और एक चांस आपका बचा हुआ है, वो 21 का भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात एक ही पढ़ाई में तीनों का तीनों एग्जाम एक अच्छा खासा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए इसमें आपका देखिए इसमें खास तौर पे हर बार जैसा नोटिफिकेशन में निकलते हैं उसी टाइप का जो आपका पैरा 2 में दिया हुआ है, इसमें सिर्फ बोले हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, ट्रेडमैन से जिसका क्या है कंप्लीट हो गया 5 इयर्स रेगुलर सर्विस कंप्लीट हो चुका है, अर्थात जो बेसिक इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, अर्थात बेसिक ट्रेनिंग को लेके जिसका 5 ईयर क्या हो गया है कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने क्या करेगा कि उन्होंने अप्लाई कर सकता है, जिसमें आपको काट ऑफ डेट देखिए दिया गया है 1/8/2021। देखिए क्या बोला है, दोज हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द फोर्स ऑन और बिफोर क्या है, जो आपका 31/7/2016 से पहले जिसका क्या हो गया आपका अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, उसी का डेट का हिसाब से देखिए 1/8/2021 का जो आपको इसमें सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए इसमें इस बार क्या किया है, बहुत सारा चीज देखिए इसमें दिया है। क्या बोल रहा है कि दे में सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स
through proper channel to their respective DIG's एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर एज मेंशन इन पैरा नंबर 3। अर्थात पैरा नंबर 3 में आपको पूरा उसका बारे में डिटेल्स दिया गया है। बिलो प्रोवाइडेड बाय फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया एज मेंशन इन पैरा नंबर 6। तो आपके लिए पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या किया है, पूरा क्राइटेरिया दे के रखे हैं। देखिए उसके बाद क्या बोले हैं, देखिए क्या बोले, एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली फिल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर अपेंडिक्स ए। जो अपेंडिक्स ए में दिया गया है उसी तरह से आपको भरना है। सर्टिफाइड ऑफ यूनिट कमांडर एज पर अपेंडिक्स A1। देखिए ये सब क्या है, आपके लिए उतना नहीं है, सिर्फ आपको ये पूरा आपका डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको सिर्फ ये जानना है कि आपका सर्विस 5 साल हो चुका है, जो काट ऑफ डेट दिया गया है उस काट ऑफ डेट का अंदर आपका क्या है, ज्वाइनिंग हो चुका है, तो आप इस डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अभी अंदर में कुछ और क्राइटेरिया दे के रखे हैं। ये जितना भी दे के रखे हैं ये आपका डिपार्टमेंट के लिए है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका यूनिट या जोन किस किस जोन का अंडर में आता है, उसको कहाँ किस एड्रेस में भेजना है उसके लिए है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना है कि आपको इसमें जो देखिए सर्विस एलिजिबिलिटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको बता दिया गया है कि बोले हैं कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 5 ईयर सर्विस। उसको 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात बीच में इसका कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसमें आपका डेट दे दिया गया कि उसमें आपका रैंक दिया हेड कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स। 1/8/2021 का क्या है मेंशन, जो पैरा 2 में जो आपको दिया गया है उसी का मुताबिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए एज लिमिट का बारे में आपको बता दिया है कि 35 ईयर एज ऑन 1/8/2021, अर्थात 35 साल आपका क्या है, 1/8/2021 का अंदर आपका 35 साल हो रहा है, वो क्या है, वो आप इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मगर विशेष कैटेगरी के लिए इसमें ये भी छूट दिए हैं, जैसे आपका 5 ईयर ST SC, ठीक है, इसमें डेट दे चुके हैं। ठीक है, और नो एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर ओबीसी कैंडिडेट एज नो वैकेंसीज इज और रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी। अर्थात ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका कोई वैकेंसी इसमें आपका क्या है, एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं दिया गया है, उनको जनरल के साथ एक ही जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो ST और SC और ST के लिए इसमें एक्स्ट्रा वैकेंसी दिया गया है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है कि ये आपका ग्रेजुएशन, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन संबंधित एग्जाम है उसका लेवल है, तो आपको इसमें क्या रहेगा, आपका पढ़ाई ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अर्थात जो मान्यता प्राप्त जितना भी यूनिवर्सिटी होता है या विश्व जो आपका विश्वविद्यालय होता है उस विश्वविद्यालय से आपका क्या है, मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी उसके बाद दिया है क्लियर डॉक्यूमेंट्स, क्लियर रिकॉर्ड। इसमें आपका जो ACR, जो आपका ACR आपका बोलते हैं, जो सालाना जो एनुअल आपका जो आपका एक टाइप का जो आपका जो रिकॉर्ड लिखा जाता है, वो रिकॉर्ड आपका कम से कम गुड होना चाहिए 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तभी आप क्या क्या होंगे, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी इसमें देखिए आपको सभी को पता है हाइट चेस्ट के बारे में लिखा है कि आपको किसके लिए कितना हाइट चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये सब आपको बताने का जरूरत है। साथ में आपको ST SC का भी बता दिया है, कितना आपका चेस्ट का चाहिए वो भी बता दिया है, कितना पूरा रिलैक्सेशन वो भी बताया, पूरा चीज इसमें बताया। जो चीज आपको पता लगना चाहिए, जैसे मैं आपको पहले बोला था कि 19, 20 और 21 ये तीनों के लिए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, आप देखिए इसमें आपको वो चीज पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ चांस एप्लीकेबल टू कंप्लीट इन द LDC, इसमें क्या है 19-20 जो कैंडिडेट है उनके लिए ये मोस्ट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसमें चांस में लिखे हैं 3 चांस मिलेगा, और नीचे कुछ ये भी लिखे हैं कैंडिडेट आर अलाउड टू अवेल ओनली 3 चांस, मगर विथ इन ब्रैकेट में ये दिया है कि 1 चांस विल बी काउंटेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अटेंड द रिटन एग्जामिनेशन LDC 2019। अर्थात आपका 1 चांस काउंट कर लिया जाएगा जिन्होंने 2019 का एग्जाम दे चुके हैं, व्हिच हैज बीन स्क्रैप्ड, अर्थात वो क्या हुआ था, वो आपका कैंसिल हुआ था। एंड द फ्रेश रिटन एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्ट शॉर्टली,
अर्थात आपका 19 का एग्जाम क्या होगा, बहुत ही जल्दी आपको क्या होगा, इसमें आपका 19 का एग्जाम होगा। साथ में सिमिलरली अर्थात सेम वन चांस विल बी काउंटेड फॉर दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड द एलडीसी एएसआई 2020, अर्थात 19 का जैसा जिन्होंने 20 का भी अप्लाई करके रखे हैं उनका भी इसमें क्या होगा, जो है आपका जो चांसेस काउंट होगा। तो आप समझ गए हैं कि आपका जो है इसमें 19 और 20 का एग्जाम 21 के पहले होगा। तो अभी जो 19 और 20 का एग्जाम देने वाला जितना भी कैंडिडेट है वो अभी पूरा क्या हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। अभी क्या है, आपको युद्ध के लिए अपना धनुष को तैयार कर लीजिए, ठीक है, और अपना जितना हथियार है उसको बढ़िया से क्या कर लीजिए, उसको साफ सफाई कर लीजिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी देखिए, बाकी क्या है, जो भी आपका इसमें दिया गया है आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका क्या है, आपका रिटन एग्जामिनेशन बारे में जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत अपडेट आया है उसका बारे में देखिए। रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात सीबीटी ऑब्लिक ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर, अर्थात अभी भी डिपार्टमेंट के पास ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। जो कैंडिडेट अभी भी डर रहा है कि सर ऑनलाइन एग्जाम हमको कंप्यूटर नहीं आता है, तो उनके लिए एक आशा का उम्मीद की उम्मीद है कि अभी भी जो आपका डिपार्टमेंटल इसको ऑब्लिक करके ओएमआर बेस्ड पेपर लिख रहा है, अर्थात आपका एग्जाम इतना तो कंफर्म नहीं हो चुका है कि कंप्यूटर में होगा, 100% ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर आपका एग्जाम ऑफलाइन में भी हो सकता है। बाकी आपको क्या है 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें आपको समय दिया जाएगा 3.5 घंटा। और किस किस सब्जेक्ट का होगा, वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थात आपको जो आपका एक समझ विकसित, जैसे आपका रीजनिंग का जो तर्क शक्ति है उसका एक समझ विकसित होने वाला, उसका जो मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स का। बाकी आपका जो जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज अर्थात जिसको बोलता है जीके, और आपका जो सीआईएसएफ संबंधित जो एक्ट रूल संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसका आएगा 50 नंबर का क्वेश्चन। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात आपका जो मैथ संबंधित जो आपका अंक आधारित मैथ जो आएगा वो आएगा 50 नंबर का। बाकी कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल अर्थात इंग्लिश, और ये कोई ज़्यादा बड़ा इंग्लिश नहीं है, जो आपको समझने वाला इंग्लिश, उस इंग्लिश का 50 मार्क्स आएगा। अर्थात जो कैंडिडेट सोच रहा है कि हमारा इंग्लिश खराब है, हम इंग्लिश में फेल कर जाएंगे तो एग्जाम नहीं देंगे, उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि ये इंग्लिश आपको सिर्फ समझने वाला इंग्लिश है, ठीक है। तो ये आपका 200 मार्क्स का जो डिटेल्स बता दिया गया है, इसमें आपको ये बताया है कि आपको किस किस टाइप से, आपको कैसे, आपको आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कैसे आपको क्वालिफाई करना है उसका बारे में। देखिए, आपको पहले ही बता दिया गया कि आपको 4 सेक्शन है, चारों में 50-50 करके है। उसमें क्या बोल रहा है, जो जनरल कैंडिडेट उनके लिए सभी सेक्शन में 45%, अर्थात जैसे आपको 50 में से आपको 45% होता है 22.5, अर्थात आपका 23 नंबर तो हर एक चैप्टर में आपको लाना ही है, और हर एक चैप्टर में 23-23 करके लाओगे तो आपका क्या हो रहा है, उसमें 50% अर्थात 200 में से 100 नंबर नहीं आ रहा है। ये भी ध्यान देना है कि आपको 45% करके लाएंगे तो नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट में 45 चाहिए, मगर आपको टोटल चारों में आपका 50% अर्थात 100 होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ये सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए है। बाकी 5% रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एसटी एससी के लिए। तो आप समझ सकते हैं, यही था आपका क्या था, यही था आपका जो आपका पूरा एग्जाम संबंधित जो इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए था वो इंफॉर्मेशन। बाकी आगे आपका फिजिकल होगा क्या होगा उसका बारे में दिया गया है। और देखिए, इसमें आपका टेंटेटिव प्रोग्राम का बारे में कुछ खास नहीं बताया, इसीलिए आप लोगों को मैं ये बताऊंगा, जो 19 और 20 का जो कैंडिडेट है जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है, उनके लिए मेरा यही सलाह रहेगा कि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, 19-20 का जो आपका छोड़ के जो 22 वाला जो 21 वाला कैंडिडेट है उनके लिए देखिए क्या है, लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन यूनिट कमांडर, अर्थात यूनिट में आपको रिसीव जमा करने के लिए लास्ट डेट है 5 फरवरी 2022, और लास्ट डेट रिसीव फिलिंग एप्लीकेशन जो आपका
ये यूनिट का है कि यूनिट कब भेजेगा, ठीक है। बाकी देखिए आपका क्या है, रिटेन एग्जामिनेशन बारे में क्या बोला है, विल बी नोटिफाइड, अर्थात आपको जल्द से जल्द बताया जाएगा। साथ में आपका रिटेन एग्जामिनेशन का पूरा जो रिजल्ट भी, उसके लिए भी कोई डेट नहीं आया है, ना आपका पीटी का कोई डेट दिए है, ना आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का कोई डेट दिया है। पहले क्या करता था, एक मोटा मोटी डेट दे देता था और उसी डेट का अगल बगल में आपको होता था। मगर अभी क्या है, तीनों का तीनों एग्जाम अभी ड्यू हो चुके हैं, मतलब 2 एग्जाम ऑलरेडी ड्यू हो चुके हैं और एक लाइन में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं सीआईएसएफ ने क्या करेंगे, एग्जाम हाल फिलहाल में कंडक्ट करेगा। तो देखिए अभी क्या है, हमारा जो चैनल में देखिए अभी जो जानकार दे रहे हैं, इस जानकार को ध्यान से सुनिए, सिर्फ 21 वाले कैंडिडेट के लिए है जो 22 में एग्जाम देंगे। हमारा क्या है 19 और 20 के लिए, 2019 और 20 के लिए हमारा चैनल में पेड कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो पेड कोर्स का जो अभी चल रहा है, उन लोगों का जो चार्जेस है 250 है, ये 31 दिसंबर तक का चार्जेस है। और अभी जो 21 का वैकेंसी निकल चुके हैं, तो 21 का वैकेंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा पेड ग्रुप चालू करेंगे। जिस वैकेंसी का जो उसमें आप वैकेंसी मतलब उसमें आप बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ के, तो उसके लिए आपका चार्जेस रहेगा 350, जो आपका उसका चार्जेस रहेगा, ठीक है। 350 आपका चार्जेस रहेगा और ये आपका वन टाइम चार्जेस रहेगा। आप हमारे साथ बढ़िया से जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा जो चैनल का जो हमारा हेल्पलाइन नंबर में, इसमें संपर्क करके कैसे आपको जुड़ना है आप हमसे पता लगा सकते हैं। हमारा नंबर कितना है, 9735707267, ये हमारा क्या है, हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन में फ़ोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि वीडियो को अच्छा लगने से लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो आपके लिए वीडियो कितना आपके लिए बेनिफिशियल हुआ आप पक्का बताइएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।